Good mornings to all of you. Now today I start the new topic of chemical bonding, that is dipole moment. क्या स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा? डाइपोल मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक का जो नाम है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अगर कहीं म्यू लिखा हो तो म्यू का सिंपल मीनिंग होता है डाइपोल मोमेंट। ओके, तो लोगों ने कहा कि क्या है इसका यूज़, क्या है डाइपोल मोमेंट का। 2 मिनट सुनिएगा, डाइपोल मोमेंट का यूज़ क्या है। तो अगर कहीं पर भी आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड, percentage of ionic character in covalent compound is determined by dipole moment dm। यानी अगर आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकालना होगा आपको, अगर कभी आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कहाँ पर? कोवैलेंट कंपाउंड में, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है। क्योंकि फजान ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि कोई बॉन्ड ना ही प्योरली आयनिक होगा और ना ही प्योरली कोवैलेंट होगा। अगर कोई बॉन्ड आयनिक है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर कौन सा होगा? कोवैलेंट। और अगर कोई बॉन्ड कोवैलेंट है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर आयनिक का होगा। तो वही कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करना हम लोग सीखते हैं कहाँ से? डाइपोल मोमेंट से। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, तो आप सिर्फ उससे बोलिएगा विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट वी कैन फाइंड द आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन द कोवैलेंट कंपाउंड। ये है मेन इंफॉर्मेशन किसकी? हमारे डाइपोल मोमेंट की। उसके बाद लोगों ने कहा कि सर पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, व्हाट इज़ पोलर एंड व्हाट इज़ नॉन पोलर। तो अभी हम लोग 9th लेवल पे जो चीज़ें हमें पता थी कि पोलर क्या है, तो सपोज लाइक दैट हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। और जब ये पार्शियल नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव। तो जितने भी पोलर कंपाउंड हैं, इन ऑल द पोलर कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। तो पोलर कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 नहीं होता है, इसलिए वो पोलर होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करेंगे बच्चों, देखो नॉन पोलर सपोज लाइक दैट H2, तो H2 की जब बात करोगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, कोवैलेंट। अब यहाँ पे दोनों ही लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0 आ जाता है तो इस केस में ये नॉन पोलर हैं। ये बात हमेशा सही नहीं होगी। कुल मिलाकर के आपको ये देखना पड़ेगा कि पोलर कंपाउंड कैसे होते हैं और नॉन पोलर कैसे होते हैं। पोलर कंपाउंड जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो होता है, और नॉन पोलर कंपाउंड जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होता है? 0 होता है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड इज़ डिटरमाइंड बाय डाइपोल मोमेंट। पहला तो होता है पोलर कंपाउंड, और पोलर कंपाउंड जितने भी होते हैं, पोलर कंपाउंड जैसे कि ये हो गया HF, तो यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो है। और नॉन पोलर कंपाउंड जहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। लेकिन ये बात हर जगह सही नहीं होगी, ये बात हर जगह सही नहीं होगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, समझ में आ गया ना डाइपोल मोमेंट का फील क्या होता है? कि डाइपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा आयनिक कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन हो गया। तो अब देखें ज़रा गौर से, इन्होंने बोला कि सर
जो पोलर कंपाउंड हैं, जितने भी पोलर कंपाउंड होंगे, यहाँ देखिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। जितने बच्चे देखें उनके लिए बहुत अच्छा है, बाहर के बच्चे देखें उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पोलर कंपाउंड, सपोज HF, दिस इज द पोलर कंपाउंड। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास शिफ्ट करेगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये प्लस होगा, और ये क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है कि नॉन जीरो, नॉन जीरो, और इसलिए ये पोलर है। इसलिए क्या है, ये पोलर है। अब जरा गौर से देखना यहाँ पर, इसी रूल का वायलेशन, इस रूल का वायलेशन देखो जरा गौर से। जैसे इसके लिए हम, ये एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हमारे पास एक कंपाउंड है BF3, दिस इज़ द बोरान, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। बोरान से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी एक पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी एक पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इनके बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, नहीं जीरो है, नॉन जीरो है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है नॉन जीरो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉन जीरो है, तो ये पोलर होगा कि नॉन पोलर, इसको होना चाहिए था पोलर, लेकिन ये हो जाएगा नॉन पोलर। कैसे, यहाँ पे जब BF3 को देखा आपने, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड, यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आया इसका, 3, और स्टेरिक नंबर 3 आएगा, तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ये ट्राइगन इसी प्लेन में है, और जब ये इसी प्लेन में है तो इस वाले को मिलाओगे यहाँ पे तो ये ऐसे बन जाएगा, इस वाले को मिलाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा, इस वाले को मिलाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ये वाला एक वेक्टर ये वाला, और एक वेक्टर ये वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा नोट देखें पहले आप लोग, और उस नोट को देखने के बाद सही से आप लोगों को समझ में आएगा। डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम लीना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मीना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, लीना से मीना की ओर। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लिया, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, दैट इज म्यू, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, डाइपोल मोमेंट की। फिजिक्स में इसका अपोजिट है, वहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, ठीक है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है, या नेगेटिव चार्ज को, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। तो पहली बात, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होती है। अब यहाँ देखो बेटा जरा गौर से, ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, म्यू से। इसको देखो, बोरान और ये क्या है, फ्लोरीन, तो यहाँ पर एक वेक्टर इधर की ओर लगेगा म्यू, बोरान फ्लोरीन एक वेक्टर इधर की ओर लगेगा म्यू, लगेगा। बोरान फ्लोरीन एक वेक्टर यहाँ पे लगेगा म्यू। ये वाला एंगल कितना है, 120। और आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पे काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट वही आता है जो इंडिविजुअल वेक्टर होता है। यानी यहाँ पे म्यू, यहाँ पे म्यू, इसके बीच का एंगल 120, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, म्यू, और ये वाला म्यू इस वाले म्यू को खा जाएगा, तो नेट म्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट म्यू जो हो जाएगा 0। और पोलर या नॉन पोलर होने के लिए म्यू इन्फॉर्मेशन देता है, तो यहाँ पे नेट म्यू क्या हो गया है, 0, इसीलिए ये कैसा होगा, पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। डेल्टा ई एन 0 नहीं है, म्यू 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और यहाँ पे देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट,
इसी में लिख लेना, जो म्यू होता है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस, उसके बीच की डिस्टेंस के बराबर होता है। म्यू की वैल्यू क्यू इंटू डी के बराबर होती है। जो म्यू की वैल्यू है वो क्यू इंटू डी के बराबर होती है। तो यहाँ देखो जरा गौर से, एक छोटा सा नोट लिखना बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखें, डायरेक्शन ऑफ म्यू, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर आप बताएं म्यू की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, तो डायरेक्शन ऑफ म्यू इज़ फ्रॉम लीना टू मीना। पहले देख लो उसके बाद उतारो। म्यू की डायरेक्शन जो है वो लीना से कहाँ होती है, मीना की ओर। यानी ये एच है, ये एफ है, तो ये है हमारा लीना एंड दिस इज़ मीना। तो म्यू की डायरेक्शन जो होगी दैट इज़ दिस। अब देखें, इसी के अंदर नोट करने वाला पॉइंट नंबर 2 जो होगा, अगर हमारे पास एक एटम हो और एक लोन पेयर हो तो म्यू की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, तो एटम से लोन पेयर की ओर होगी। तो यहाँ पर सपोज करो एक एटम है और यहाँ पर एटम के साथ ये लोन पेयर है। एटम, ए फॉर एटम, ए यहाँ पे एटम है और ये यहाँ पे क्या है बच्चों, दिस इज़ लोन पेयर। तो एक तो बच्चे हो गया हमारे पास एटम और दूसरा क्या हो गया बच्चे, लोन पेयर। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो होगी वो एटम से लोन पेयर की ओर होगी। लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए म्यू की डायरेक्शन जो होगी एटम से लोन पेयर, नॉर्मली लीना टू मीना, और इन केस ऑफ लोन पेयर की ओर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इवन जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ म्यू इज फ्रॉम लीना टू मीना एंड फ्रॉम एटम टू लोन पेयर। ओके बच्चों, तो बेटा ये तो हो गया। तो नॉर्मली जो 12th लेवल के टीचर पढ़ाते हैं और पढ़ा करके निकल भी जाते हैं और कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉन जीरो है तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर। ऐसा बोलते हैं और लिखवा के चले भी जाते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर नॉन जीरो है तो कंपाउंड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो लोगों ने कहा फिर कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो पोलैरिटी के बारे में लगभग 90% इंफॉर्मेशन देता है, तो वो है डाइपोल मोमेंट। वो क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो इफ नेट डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू नेट, अगर म्यू नेट की वैल्यू जीरो आ जाए, म्यू नेट की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा बच्चों, नॉन पोलर। और अगर म्यू नेट की वैल्यू नॉन जीरो, ये ऐसे लिख लो म्यू नेट, और ये ऐसे लिख लो बेटा म्यू नेट की वैल्यू नॉन जीरो, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलर। ये इंफॉर्मेशन लगभग सही है, इसका भी कुछ कहीं पर एक्सेप्शन है, लेकिन 98 to 99% जगहों पे आपका साथ देगा ये कि अगर म्यू नेट जीरो है तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर, और म्यू नेट की वैल्यू नॉन जीरो है तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर। तो पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड इज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ म्यू एज वेल एज नॉन पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड इज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ म्यू। सो प्लीज नोट डाउन, दिस इज बोकस फैक्टर। ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता उतनी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आए गए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये हेडिंग है,
और इसके अंदर पहला पार्ट है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखना होमो, ये भी एक छोटा सा मजाकी है लोगों के साथ, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी कि दोनों एटम एक जैसे होंगे, और जब दोनों एटम एक जैसे हैं, जैसे हमारे पास है H2, Cl2, Br2, I2, तो अगर आज के बाद कोई भी पूछे आपसे कि H2 पोलर होगा कि नॉन पोलर, नॉन पोलर, Cl2 भी नॉन पोलर, ये सारे के सारे नॉन पोलर होंगे। फ्लोरीन लोग कहेंगे बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको पोलर होना चाहिए, लेकिन दो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं ना, और जब दो फ्लोरीन अटैच्ड होंगे इस बॉन्ड से, तो ये वाला जितना इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये वाला भी उतना ही खींचेगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस केस में, इन सभी केसेस में म्यू की वैल्यू, जो नेट म्यू आता है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। और म्यू जीरो होने से कंपाउंड किस कैटेगरी में गिरता है, नॉन पोलर कैटेगरी में। तो ऑल द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो म्यू, दैट्स व्हाई दे आर नॉन पोलर। ये नॉन पोलर हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, आराम से ये आपको देंगे इंफॉर्मेशन पूरी। नेक्स्ट है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर आपको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बताया जाए, जैसे देखो बेटा HF है, HCl है, HBr है, HI है, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज C, दिस इज़ D। तो अब यहाँ देख करके बताओ, ये हमारे पास हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, तो क्या यहाँ पर H और F के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा? नहीं जीरो होगा, और ना ही इसका म्यू जीरो होगा। म्यू की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू डी, ठीक है। तो ना ही चार्ज जीरो है, ना ही डिस्टेंस जीरो है, तो इस केस में म्यू की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। और म्यू अगर नॉन जीरो आया तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। जैसे ही म्यू की वैल्यू नॉन जीरो आई, कंपाउंड तुरंत पोलर कैटेगरी में जाकर के गिर जाएगा, ठीक। तो अगर आपसे कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू ए का म्यू एंड म्यू बी, म्यू सी एंड म्यू डी, तो इस केस में डी छोटा है, तो सबसे ज़्यादा म्यू ए का होगा, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, क्योंकि यहाँ पे कौन लगा हुआ है, फ्लोरीन, ज़्यादा चार्ज अपनी ओर खींचेगा। फिर क्लोरीन उसके रिस्पेक्ट में कम, लेकिन बी आर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा। और हमको पता है कि म्यू की वैल्यू होती है Q इंटू डी होती है, तो यहाँ अगर Q ज़्यादा आ रहा है तो म्यू डी क्या होएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये ऑर्डर है। म्यू ए इज़ ग्रेटर देन म्यू बी इज़ ग्रेटर देन म्यू सी इज़ ग्रेटर देन म्यू डी। तो ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में है, इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही हैं। कभी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को अगर सही से पढ़ाई कर लोगे एक बार तो। नेक्स्ट, अभी तक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स था, फिर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अब आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और वो भी किस तरह का, AB2 टाइप का। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लुक लाइक AB2, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लुक लाइक AB2। जैसे हमारे पास है BeCl2, CO2, C2H2। ये देखिए बेटा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास AB2 टाइप का है, ठीक है। जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास AB2 टाइप का है। अब ज़रा गौर से देखो इधर, BeCl2 को देखो, तो यहाँ से Be, ये Cl, ये मैंने पढ़ाया भी है आपको Cl, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। बेरिलियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो लीना से मीना की ओर डायरेक्शन होगी किसकी, म्यू की। यहाँ भी एक क्लोरीन है, तो बेरिलियम से ज़्यादा
क्लोरीन की, तो ये क्लोरीन को खींचेगा ऐसे, अगेन म्यू, तो एक म्यू इधर जा रहा है और एक म्यू इधर जा रहा है, तो म्यू नेट कितना हो जाएगा बच्चे? 0। और जैसे ही म्यू नेट 0 आया वैसे ही बोल दिया आपने इसको क्या? नॉन पोलर। तो अगर इस तरह की प्रजाति पाई जाए AB2, ठीक है, विद ये दोनों के दोनों B सेम हो, जैसे दूसरा वाला क्या है CO2, तो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक म्यू इधर की ओर पाया गया और दूसरा म्यू इधर की ओर पाया गया, तो यहाँ पर भी म्यू नेट कितना हो जाएगा बच्चे? 0। और अगेन ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। इसको देखो, ये बच्चे थोड़ा सा गलत करके आते हैं, इसको देखो एक बार, ये है C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H और ये H। अब ज़रा गौर से देखना, कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको इधर की ओर खींचेगा ऐसे, म्यू। कार्बन ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये भी खींचेगा म्यू। अब इधर देखो ज़रा गौर से, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे म्यू वेक्टर इधर लगा है और इसी पॉइंट पे म्यू वेक्टर आगे की ओर लगा है, तो म्यू नेट क्या आएगा यहाँ पे? 0। अगेन ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। अगेन ये हो जाएगा नॉन पोलर। हाँ, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि आज के लिए मैं बोल सकता हूँ कि लुक एट ओवर हियर, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज के लिए हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो हम आप लोगों को लिखवाने जा रहे हैं। दैट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑन डाइपोल मोमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। तो देखें, लिखें पहले, इफ़ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल is symmetrical and surrounding atom, SA लिख लेना, and surrounding atom are same and no lone pair, then mu net is 0, सबसे पहले क्या देखना है? सिमेट्री है कि नहीं, उसके बाद देखना है लोन पेयर तो नहीं है। पहले बात कंपाउंड कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, उसके बाद कैसा हो, वो लोन पेयर के बिना हो, सराउंडिंग एटम सेम हो। आंख बंद करके बोल देना कि ये कैसा होगा? नॉन पोलर, क्योंकि म्यू 0 होगा और म्यू 0 होगा तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का आ रही है? तो अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो हम पढ़ा देंगे, लेकिन कुछ ही हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट ही मिल गया आपको, इसकी हेल्प से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जैसे हमें इसका निकालना है नेक्स्ट AB2 टाइप का। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है AB3 टाइप का है। देखो बेटा, जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है? AB3 टाइप का। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास BF3, BCl3, BI3, तो सबसे पहले क्या देखना है? सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो ये देखो, बोरान ये बनाया फ्लोरीन, ये बनाया फ्लोरीन, ये बनाया फ्लोरीन, हाँ सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने के साथ लोन पेयर है कि नहीं है? नहीं है। लोन पेयर 3 ही होते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, 3 तो ऐसे बना लिए, ठीक है। तो लोन पेयर भी नहीं है। तो अब बताओ क्या इसका म्यू 0 होगा? हाँ 0 होगा। तो इसका म्यू 0 होगा। तो ये कैसा है? नॉन पोलर। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे बना लें, ये एक म्यू ऊपर की ओर, ये एक म्यू इधर की ओर और ये एक म्यू
इधर की ओर, तो म्यू और म्यू का नेट नीचे आ जाएगा, म्यू ऊपर म्यू, तो यहाँ पर एक म्यू ऊपर की ओर चला जाएगा और दूसरा म्यू कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे की ओर। तो यहाँ से म्यू नेट की वैल्यू बच्चे हो जाएगी 0, और जैसे ही ये 0 आई वैसे ही ये हो जाएगा नॉन पोलर, वैसे ही ये हो जाएगा बच्चे नॉन पोलर। ठीक है, तो म्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। अब देखिएगा 1 मिनट, अभी देखिएगा बहुत ही अच्छी चीज़ आपके सामने आएगी, आपको देख के ही मजा आएगा। देखें तो BF3, BCl3, BI3, कई बार क्वेश्चन आया है आपके वहाँ नेट में कि BF3 पोलर है कि नॉन पोलर है, तो क्या बोलोगे? नॉन पोलर है। BI3 नॉन पोलर, BCl3 नॉन पोलर, तो ये सारे लोग होंगे नॉन पोलर। लेकिन अभी देखिए हमारे पास SO3 है और SO2 है, SO3 है और क्या है, SO2 है। ये नोट डाल के लिख लीजिएगा, SO3 भी हमारे पास है और SO2 भी है। ये सल्फ़र, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो एक म्यू ऊपर की ओर है और एक म्यू 120 पे यहाँ पे है और एक म्यू 120 पे यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली क्या बोल दोगे बच्चों कि म्यू नेट क्या है 0, तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर। म्यू नेट यहाँ पे है 0, तो कंपाउंड होगा हमारा नॉन पोलर। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, SO2 ये सल्फ़र है, सल्फ़र के साथ ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये सल्फ़र के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। सल्फ़र के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4। सल्फ़र अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को यूज कर चुका है, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यानी कि लुक लाइक दिस इज़ द लोन पेयर। बचे, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सल्फ़र से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो एक म्यू इस डायरेक्शन में, एक म्यू इस डायरेक्शन में। एटम और लोन पेयर में लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक म्यू इस डायरेक्शन में। लेकिन इस बार अगर ये μ1 है, ये μ2 है, तो ये μ3 होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, इनका रिजल्टेंट निकालोगे, जो भी आएगा वो इस एक्सिस में आएगा और इस वाली एक्सिस से इस वाली एक्सिस को कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे, यानी कि यहाँ पर म्यू नेट हमारा कैसा आ गया, नॉन जीरो। और म्यू नेट अगर नॉन जीरो है तो कंपाउंड कैसा होगा बच्चों, पोलर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये होगा हमारा पोलर। समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या और लेक्चर्स में नहीं मिलेंगी, कोई और पढ़ाएगा तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पूरा का पूरा जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे, आप लोग जो है घर पे बैठ के पढ़ें और ये सारे लेक्चर्स हमारे देखें, फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को बहुत। नेक्स्ट हमारा है AB4 टाइप। तो AB4 टाइप का अगर मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे CH4, CCl4, ठीक है, SiF4। अब यहाँ देख करके मुझे बताओ कि सबसे पहले CH4 ये कैसा आता है, टेट्राहेड्रल। भाई यहाँ पर Z निकालोगे तो Z यहाँ पे कितना आएगा, 4, यहाँ पर भी Z 4 आएगा, यहाँ पर भी Z कितना आएगा, 4। Z4 है तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा स्ट्रक्चर, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन क्या लोन पेयर यहाँ पे हैं, 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 - 4 0, लोन पेयर 0 है। तो सबसे पहले तो हमने निकाल लिया स्टेरिक नंबर, उसके बाद निकाल लिया लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पे 0 है, स्टेरिक नंबर 444 है। ठीक, यानी कि स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल विद नो लोन पेयर। ठीक, विद नो लोन पेयर। तो बताओ यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू नेट 0 होगा। अभी लिखवाया था मैंने, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर एब्सेंस हैं, तो उस केसेस में म्यू नेट क्या होता है, 0, और वो नॉन पोलर होता है। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, और इसे बहुत ही शान के साथ लिख सकते हो, नॉन पोलर। ये कैसा होगा बच्चे, नॉन पोलर।
फिर देखना एक बार फील आएगा। स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? सिमेट्रिकल। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, लोन पेयर है ही नहीं, क्योंकि सराउंडिंग एटम 4 है, जेड की वैल्यू 4 है, 4 - 4 0, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर 0 है, वो नॉन पोलर ही होगा। बिल्कुल कुछ भी कर लो आप, नॉन पोलर होगा पक्का। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। म्यू वहाँ पर 0 आएगा, तो म्यू की वैल्यू जैसे ही 0 आई आपने बोल दिया कि सर ऐसा करिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा गौर से देखो और देख करके बताओ बच्चा। पहले लिख लेना, लिख लेना उसमें, इन ऑल केसेस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल, इन ऑल केसेस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल, in all cases structure is symmetrical and SA surrounding atom are same, surrounding atom are same, so mu net will be 0, so mu net will be 0, so mu net will be 0। अच्छा, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, देख बच्चे, CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, इसके बारे में अगर आपसे इंफॉर्मेशन ली जाए, क्या यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट 0 होगा? नहीं होगा। वेरी गुड, डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे 0 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, लेकिन लोन पेयर है यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ। यहाँ पे म्यू नेट की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो कैसी होगी? नॉन जीरो। तो ये कंपाउंड पोलर होंगे, ये कंपाउंड जो होंगे कैसे होंगे? पोलर होंगे ये कंपाउंड, ठीक है। और अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए इन ऑल केसेस, इसी में लिखिए, पूछा गया है आपके वहाँ नीट में ये, इन ऑल केसेस सराउंडिंग एटम, ऐसे लिखना बेटा, सराउंडिंग एटम इज नॉट सेम, सराउंडिंग एटम इज नॉट सेम, सो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, so mu net is not equal to 0, so compound is polar, so compound is polar, कंपाउंड इस बार आपका कैसा हो जाएगा बच्चे? पोलर। कंपाउंड की बात करोगे यहाँ पे कंपाउंड हो जाएगा पोलर। अब ये देखो बेटा नेक्स्ट, अब देख लेना कि कौन सा वो है, मतलब केस 1 है केस 2 है, ठीक है। AB5 टाइप कंपाउंड, अगर इस तरह के कंपाउंड को आप लोग स्टडी करो, AB5 टाइप कंपाउंड को, तो इसको जब स्टडी करोगे तो दिस इज A, ये B हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये B, ये एक ट्राइगन ऊपर बना दिया, एक A इधर से आएगा अप साइड से और एक A आएगा डाउन साइड से, तो सॉरी B, एक B यहाँ से आया और एक B यहाँ से आया। तो सबसे पहले ये वाला B और इस वाले B के बीच में कितना एंगल? 120। ये वाला भी कितना? 120। ये वाला भी कितना? 120, ठीक है। तो एक म्यू आएगा इस डायरेक्शन में, आएगा A से B की ओर, मान लिया B ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। एक म्यू आएगा इस डायरेक्शन में और एक म्यू आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस म्यू और इस म्यू का रिजल्टेंट भी म्यू होगा, ये म्यू इस म्यू को कैंसिल कर देगा, बचा एक ऊपर की ओर म्यू और एक नीचे की ओर म्यू, ये वाला म्यू इस म्यू को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से नेट डाइपोल मोमेंट जो आपका होगा वो 0 होगा। कंपाउंड शुड बी नॉन पोलर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे उनके लिए है, प्लीज़ देखें इसको। यहाँ पे हमने एक बना दिया है, एक बार और देखोगे बच्चे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारे पास A है, ये B है, ये B है, ये B है। इसको यहाँ से ऐसे मिलाया, इसको यहाँ से ऐसे मिलाया, इसको यहाँ से ऐसे मिलाया। ये वाला एंगल 120, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120 एंगल। तो यहाँ पे जो
ये वाला म्यू होगा, ये वाला म्यू होगा, ये वाला म्यू होगा, तो म्यू नेट यहाँ का 0 आ गया। एक ऊपर की ओर बी जाएगा, एक नीचे की ओर बी जाएगा, तो एक म्यू ऊपर की ओर, एक म्यू नीचे की ओर, तो ओवरऑल म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। और AB5 टाइप का कंपाउंड अगर सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल होने के साथ साथ अगर कोई लोन पेयर नहीं है, AB5 टाइप का कंपाउंड सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल होने के साथ साथ कोई भी लोन पेयर नहीं है, उस केस में उसका म्यू नेट क्या होगा बच्चों? 0 होगा और कंपाउंड शुड बी नॉन पोलर होगा। ठीक है बेटा, तो बना लेना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AB5 टाइप कंपाउंड, AB5 टाइप का कंपाउंड, देखो कितना ड्यूरेशन हुआ, 32। ठीक है बेटा, 2 मिनट और। फिर एक और हमारे पास है कंपाउंड नेक्स्ट, SF6 टाइप, SF6 टाइप। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर के ऊपर पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये SF6 को नहीं, मैं डायरेक्टली ये बोल दूँ कि ये होगा AB6 टाइप कंपाउंड, AB6 टाइप कंपाउंड। और AB6 का मतलब जैसे SF6। तो अब हमारे पास ये सल्फ़र है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये इसको मिलाने वाले हैं लोग ऐसे। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो, सल्फ़र से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो यहाँ पे एक म्यू इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एक म्यू इस डायरेक्शन में होगा, एक म्यू इस डायरेक्शन में होगा और एक म्यू इस डायरेक्शन में होगा, एक म्यू इस डायरेक्शन में होगा। और 4 फ्लोरीन हमने लगा दिए, बचे कितने? SF6 है तो ये भी AB6 है तो ये भी SF6 होगा। तो ये ऊपर की ओर एक हमने F लगा दिया और ये एक नीचे की ओर F। तो ज़रा गौर से देखना बेटा, इम्पॉर्टेंट है। ये वाला बॉन्ड कितना होगा? 90, ये होगा 90 डिग्री पे यहाँ भी म्यू लगा है और यहाँ भी म्यू लगा है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा μ√2 आएगा। और 90 पे यहाँ पर भी 2 म्यू लगे हैं, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? μ√2। यहाँ पे μ√2 इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे μ√2 इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला μ√2 इसके μ√2 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, इनका खेल μ√2 ले गया, इनका खेल μ√2 ले गया। ऊपर की ओर एक म्यू होगा, नीचे की ओर भी एक म्यू होगा, ये म्यू इस म्यू को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से नेट डाइपोल मोमेंट की जो बात होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों? 0। जो नेट डाइपोल मोमेंट आया वो 0 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो कंपाउंड पोलर कि नॉन पोलर? कंपाउंड नॉन पोलर। अब कल हम इसके ऊपर आकर के अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को और उस तरह से आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।